एक सहाबी उठे हजरत अब्दुल्ला जो उमर फारूकी के बेटे थे, उन्होंने कहा कि तुम दूसरों को बकरियां बेचो, उससे बेहतर है कि मैं भी बकरियों का बिजनेसमैन हूँ, मैं भी बकरियों को बेचना और ख़रीदना मेरा बिजनेस है। तो अगर बेच ही रहे हो इन 40,000 बकरियों को, तो इन बकरियों को तुम मुझे दे दो। मामला बन गया, मामला बन गया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक देखिए, जब उन बकरियों को बेचा गया तो जानते हो वो बकरियां कितने की बेची गई? सिर्फ 40,000 दिरहम की, यानी एक बकरी 1 दिरहम की पड़ी। 40,000 बकरियां कितने में बेच दी? 40,000 दिरहम की। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फ़ौरन ख़रीद ली, एक आदमी को लगा दिया, इन बकरियों को तुम मदीने पहुंचा देना, हम तुम्हें तुम्हारी उजरत मजदूरी दे देंगे। और ये पूरा का पूरा काफिला जब चला आया मदीने, हजरत उमर फारूक ने माल जमा किया, कितना लूटा गया, बताया गया कि बकरियां बेच दी गई और ये बकरियों की कीमत भी इसी माल में जमा कर दी गई है। सबको जब तकसीम किया तो बराबर बराबर माल तकसीम कर दिया गया। एक हफ्ते के बाद बकरियां आ गईं। हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को देखा, अपने बेटे से पूछा, बेटे ये बकरियां किसकी हैं? कहा मेरी हैं। कहा तुमने इनको कहां से खरीदा? कहा अब्बू 40,000 दिरहम में जो बकरियां बिकी हैं यही तो हैं, मैंने वो 40,000 दिरहम उसी माल में रख दिया जो बराबर बराबर तकसीम हो गए। कहा बेटे ये बकरियां तो 40,000 की तादाद में है। कहा हाँ। कहा ये बकरियां तुम्हें 40,000 दिरहम में किसने दे दी? कहा सब लोगों ने मशवरा करके 40,000 में दे दी। फरमाया मेरे लख्ते जिगर और मेरे बेटे, हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। अगरचे तुम्हें बखुशी खुशी ये बकरियां दी गई, लेकिन ये बकरियां 40,000 की नहीं है, तुम्हारे साथ रियायत हुई है और इसलिए तुम्हें 40,000 की ये बकरियां दे दी, क्योंकि तुम उमर के बेटे हो, क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के साहिबजादे हो, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला और 40,000 रुपए उन्होंने रख लिए और लोगों में तकसीम कर दिए गए। मेरे बेटे आए अब्दुल्ला, इन बकरियों को मैं दोबारा नीलाम करूंगा, दोबारा बेचूंगा। और हजरत उमर ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया। जुमे की नमाज के बाद ऐलान होता है कि आज वो 40,000 बकरियां बेची जाएंगी। आओ कौन बोली लगाता है, कौन खरीदेगा उन बकरियों को। और जुमे की नमाज के बाद उन 40,000 बकरियों को लाया गया एक मैदान में और फिर उसकी बोली शुरू होती है। तो जानते हो वो बकरियां कितने की बिकी? आखिरी बोली लगती है 4 लाख दिरहम की। आखिरी बोली लगती है 4 लाख दिरहम की। हजरत उमर फारूक ने 4 लाख दिरहम ले लिया और 40,000 बकरियां उसी को दे दी जिसने 4 लाख दिरहम दे दिया। अपने बेटे को उसी मजमे में आवाज दी, आईना अब्दुल्ला, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? आवाज आई, मैं इधर हूँ। लब्बैक व सादैक, इधर आओ। बकरियां तुमने कितने में खरीदी थी? का 40,000 में। उसी 4 लाख में से 40,000 दिरहम निकाल कर अपने बेटे को दे दिए। बेटे ये तुम अपनी बकरियों की कीमत ले लो, ये 40,000 की बकरियां देखो तुम्हें कितनी सस्ती दे दी गई हैं। ये बकरियां जो 4 लाख की बिकी हैं ये तुम्हें इसलिए 40,000 की दे दी गई क्योंकि तुम उमर के बेटे हो। ये 3,60,000 दिरहम जो बचे हैं ये गरीबों के काम आएंगे, ये मिस्कीनों के काम आएंगे। फिर उन्होंने उसको बैतुल माल में जमा किया और फिर जो लोग जंग में गए थे इस रकम को भी बराबर बराबर उनमें तकसीम कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने ये नहीं देखा
मेरे बेटे को सस्ती मिल गई तो अच्छी बात है, बल्कि अपने बेटे से भी वो बकरियां ले ली। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद। हर मुसलमान को, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है।